दिस इज अ पास पेपर, ओरिजिनल पास पेपर ऑफ IGCSE, ठीक है। और ये ज्यादा पुराना पास पेपर भी नहीं है, 22 का ये पास पेपर है। अब इसके अंदर पूछा क्या है, पूछा है इन्वेंट्री अकाउंट। क्या पूछा है? इन्वेंट्री का इन्वेंट्री अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो, बड़ा आसान सा फॉर्मेट है। आपने लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या लेना है आपने? ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री लेना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री दो तरह की होती है ना, एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और एक, क्लोजिंग। जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है ना वो BD आएगा। मैं यहाँ रेड कलर से जो लिख रहा हूँ ना, ये पेपर में लिखनी ही लिखना है। जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ये पेपर में नहीं लिखना है। जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ वो खाली पेपर में शो करना है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोज हो जाएगी। क्या बोला मैंने? ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। और फिर कौन आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। कौन आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री बस हम शो करके छोड़ देंगे। बात समझ आई? यस। ये BD है, ये क्लोजिंग का है। ये काम खाली करना है इन्वेंट्री के अकाउंट में, ठीक है बेटा। आप मुझे बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में कितना है? ओपनिंग इन्वेंट इस क्वेश्चन में कितना है? 8400। 8400। तो 8400 लिखा और 8400 को कहाँ पे क्लोज कर दिया बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री बीटी। यहाँ पे ना, ठीक है। ओ। ओपनिंग ओपनिंग करेक्ट। यस। और क्लोजिंग कितना है? 8625। ये मैंने लिखा, कहानी खत्म हो गई। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, दैट्स इट। बस ये बस फॉर्मेट याद करने की कहानी है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ फॉर्मेट। व्हाट इट इज जस्ट अ और गेम ऑफ फॉर्मेट। आपने बस ऐसे ही लिख देना है जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी हमने इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा नहीं है और पेपर बस करीब है। तो अगर इन्वेंट्री का अकाउंट आए तो बस इस फॉर्मेट पे कर लेना, आपका आंसर इंशाल्लाह पूरा ओके हो जाएगा और आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ, ये आपको पता है कि यहाँ टोटल करना होता है लाइक दैट। BD जो सबसे ऊपर है वो ओपनिंग का है, और फिर IS में इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग क्लोज हो गई, और फिर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी और छोड़ दिया, खलास। गॉट माई पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अब हम आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द चैप्टर पे जो हम पढ़ रहे थे। देखो 4 मार्क्स के लिए प्रोविजन का अकाउंट पूछा है। प्रोविजन का टी अकाउंट, प्रोविजन का टी अकाउंट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि क्वेश्चन में इंक्रीज है कि डिक्रीज है। आपको आता है ना इंक्रीज और डिक्रीज निकालने? इंक्रीज और डिक्रीज निकालने का तरीका क्या था, क्या बताया था मैंने? लेकिन डिप्रिसिएशन क्या नहीं था। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला है? प्रो, हेडिंग पढ़ो। प्रोविजन निकाल। किसका प्रोविजन निकालना है? अभी तो डाउटफुल डेट्स का। बस तो पहले कॉस्ट। डाउटफुल डेट है ना। यस। डाउटफुल डेट का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकलता है? देखो, CD ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल माइनस डेट माइनस बीटी। CD ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एम आई राइट? अब कैसे होगा देखो, CD निकालने का मैंने तरीका आपको कल क्या सिखाया था कि आप रिसीवेबल लेंगी, यस। माइनस डेट्स टू रिटर्न ऑफ टू बी रिटर्न ऑफ लेंगी और परसेंटेज लगाएंगी, राइट। परसेंटेज। यस। और BD गिवन होता था। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसने कहा है प्रोविजन जो है वो 4%, परसेंटेज कितनी है? 4%। अभी मैं CD की बात करूंगा तो CD जो है वो 30 सितंबर होगा ना, दैट्स द CD's इंफॉर्मेशन, राइट।
कितना है रिसीवेबल साल के आखिरी दिन? रिसीवेबल इज हाउ मच एट द एंड ऑफ द ईयर? 8700. टू बी रिटर्न ऑफ दिया हुआ है। Yes, to 325. परसेंटेजेस 4 4. है। अब बीडी कहाँ है? मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपकी हालत अभी बिल्कुल मुझे वो समझ आ रहा है कि योर पिकिंग पावर इज वेरी लो नाउ। तो आपकी आवाज से ही मैं समझ गया, जैसे आपने बोला ना वालेकुम अस्सलाम, वहां से मुझे समझ आ गई है। अब मुझे बताओ या ईशाल, ये ये बीडी हुआ ना, 1 अक्टूबर बीडी हुआ कि नहीं हुआ? Yes. अब 1 अक्टूबर बीडी है, क्या इसके अंदर हमें कोई प्रोविजन गिवन है? No. नो। क्या रिसीवेबल गिवन है? हेलो। Yes, 7500. अब एक बात सुनो, प्रोविजन गिवन नहीं है लेकिन वो कहता है कि हमारा जो प्रोविजन है वो 4% होता है, और 4 ही है। तो साल के आखिरी में तो आप लगा के परसेंटेज निकाल लेते हो, तो साल के शुरू में निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए हमें। यानी सर साल के शुरू में भी ऐसे ही निकाल लेंगे? तो जी हाँ, क्योंकि पिछले साल का बीडी इस साल का सीडी होता है, तो आपको सीडी का जो फार्मूला है वही बीडी का फार्मूला है ना भाई, कि नहीं? यानी देखो Yes. इस साल का आप सीडी निकालते हो इस तरह से, तो पिछले साल का जो सीडी होगा वो इस साल का बीडी होगा, तो फार्मूला तो सीडी का एक ही रहेगा ना, 7,500। Yes. टू बी राइट ऑफ तो है नहीं, और कितना परसेंट था? 4. क्या आंसर आता है इस ब्रैकेट का? 300. और अगर मैं और सॉल्व करूं, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करूं, तो क्या आता है? 335. ये पॉजिटिव आया तो ये डिक्रीज हुआ ना? No increase. इट्स नॉट अ डिक्रीज सर, मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ, इट्स अ इंक्रीज, राइट? ओके बेटा, इट्स डन। Yes. यह प्रोविजन का अकाउंट है, मैं इसका एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ, पहले आप फॉर्मेट लिख लेना, और फिर जो है वो हम इसको लिख लेंगे। आपके टीचर ने यहाँ इनकम स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये इंक्रीज यहाँ आता है जिसको इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, और कभी डिक्रीज होता है ना, तो डिक्रीज अपोजिट साइड पे आ जाता है, उसको भी इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज कहाँ आता है और डिक्रीज कहाँ आता है, ठीक है बेटा? ये Yes. एसपी अकाउंट का फॉर्मेट है फॉर योर मेमोराइजेशन। अब आपने बीडी निकाल लिया है 300 का, नहीं निकाला है? Yes, निकाल ली. सीडी निकाल लिया है 335? Yes. डिक्रीज तो है नहीं, इंक्रीज कितने से था? 35. कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अर्न 4 आउट ऑफ 4। Oh, कितना मुश्किल था ये पास पेपर? इट बिल्कुल. वॉज। हाँ। It was easy. ओके, प्लीज इसको देख लीजिए, कोई सवाल है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिएगा।